हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं विटामिन बी 2 की। तो विटामिन बी 2 को हम राइबोफ्लेविन भी बोलते हैं और इसको हम येलो एंजाइम भी बोलते हैं। और येलो एंजाइम क्यों बोलते हैं कि हमको ये चीज़ ऑब्जर्व हमने किया होगा कि जब हम बी कॉम्प्लेक्स इस्तेमाल करते हैं तो यूरिन का जो कलर होता है हमारे वो येलो हो जाता है। और ये येलो यूरिन का कलर जो होता है इसी विटामिन बी 2 की वजह से होता है। इसी वजह से हम विटामिन बी 2 या जिसको राइबोफ्लेविन बोलते हैं इसको हम येलो एंजाइम भी बोलते हैं। तो ये हो गया। अब इसका फंक्शन क्या होता है हम ये देख लें। तो देखिए ये लाइट सेंसिटिव होता है और हीट रेजिस्टेंट होता है। इस वजह से ये लाइट में बहुत जल्दी इसका रिएक्शन देखने को मिलता है और हीट से ये डिस्ट्रॉय नहीं होता है। ये इसकी मेन चीज़ है। और ये देखिए क्या बताया गया, कंपोनेंट ऑफ फ्लेविन्स FAD एंड FMN। तो ये फ्लेविन्स का कंपोनेंट है यानी FAD एंड FMN का। तो FAD का फुल फॉर्म है फ्लेविन एडिनिन डाई न्यूक्लियोटाइड और FMN का फुल फॉर्म है फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो ये जो है ये एक्टिव फॉर्म है और यहाँ जहाँ रिएक्शन होती है वहाँ FAD या FMN होंगे तभी रिएक्शन जो है आगे प्रोसीड होगी और ये FAD कन्वर्ट हो जाता है FADH में। ठीक है, तो ये एक्टिव फॉर्म है और ये FMN एक्टिव फॉर्म है और यूज्ड एज कोफैक्टर्स इन रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये FAD और FMN जो होते हैं ये कोफैक्टर की तरह इस्तेमाल होते हैं रिडॉक्स रिएक्शन में। और ये रिडॉक्स रिएक्शन कहाँ होती है, देखिए बताया गया कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज रिएक्शन इन TCA साइकिल। और हमको मालूम है कि TCA साइकिल में ये सक्सिनेट होता है, सक्सिनेट कन्वर्ट होता है फ्यूमरेट में। और यहाँ पे जो कोएंजाइम का वर्क करता है वो होता है हमारा FAD और ये FAD खुद कन्वर्ट हो जाता है FADH में और ये FADH 1.5 ATP देता है ETC में जाके। और 1.5 इसको जो इसकी एक्चुअल वैल्यू 1.5 है लेकिन हम नॉर्मली इसको 2 कंसीडर कर लेते हैं। मोस्टली लेकर 2 माना जाता है। ये अभी आगे हम इसको देखेंगे। तो देखिए ये हो गया कि सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम है वहाँ पे ये कोफैक्टर का काम करता है। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन में। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ यही बताया गया कि FAD एंड FMN आर ड्राइव्ड फ्रॉम राइबोफ्लेविन। तो FAD और FMN जो है राइबोफ्लेविन से ड्राइव्ड होते हैं। तो देखिए FFF, तो इस F से हमको याद रखना है कि ये राइबोफ्लेविन से ड्राइव्ड होते हैं और ये इसको विटामिन बी 2 बोलते हैं। तो देखिए बी 2 यहाँ पे है और इससे पता चला कि ये जो इसका जो एक्टिव फॉर्म होता है वो 2 ATP देता है, ऑलमोस्ट 2 ATP। एक्चुअल में 1.5 होता है लेकिन मोस्टली 2 मान लिया जाता है, तो 2 ATP ये हो गया। अब अगर इसकी डिफिशियंसी हो जा रही है विटामिन बी 2 की तो क्या होगा, तो डिफिशियंसी की कंडीशन में देखिए हमको किलोसिस देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये किलोसिस होता क्या है, तो देखिए इन्फ्लामेशन ऑफ लिप्स, स्केलिंग एंड फिशर एट द कॉर्नर्स ऑफ द माउथ। तो माउथ के किनारे पूरा हमको ये चीज़ देखने को मिलेगी। ठीक है, लिप्स इंक्लूड रहेगा इसमें। और उसके बाद देखिए मेजेंटा टंग हमको देखने को मिलेगा। और ये मेजेंटा टंग क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि ग्लोसाइटिस होती है और ग्लोसाइटिस में जब मेजेंटा टंग देखने को मिलेगा इसके साथ साथ हमको लॉस ऑफ पेपिला ऑन टंग भी देखने को मिलेगा। तो ये टंग मैनिफेस्टेशन भी इसमें देखने को मिलेगा बी 2 की डिफिशियंसी की वजह से। और आई मैनिफेस्टेशन भी हमको देखने को मिलेंगे। और आई मैनिफेस्टेशन में सबसे मेन जो मैनिफेस्टेशन है वो कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन है। ठीक है, कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन हमको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ केराइटिस भी देखने को मिलेगा, कंजक्टिवाइटिस भी देखने को मिलेगा और फोटोफोबिया भी देखने को मिलेगा और लेक्रिपेशन भी देखने को मिलेगा। लेकिन मेन जो है ये हमारा कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन ही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए डिफिशियंसी की वजह से 2C हमको देखने को मिल रहा है, 2C ऑफ बी 2। तो बी 2 में 2C हमको देखने को मिलेगा। तो देखिए C से हमारा किलोसिस हो गया और दूसरा हमारा कॉर्नियल वेस्कुलराइजेशन देखने को मिलेगा। और उसके बाद फिर बात करें कि इसकी डेली रिक्वायरमेंट की, तो 1.5 मिलीग्राम पर डे इसकी डेली की रिक्वायरमेंट है। और यही सेम रिक्वायरमेंट विटामिन बी 1 की भी है, 1.5 मिलीग्राम पर डे। तो ये हमने विटामिन बी 2 की बात की, फंक्शन और डिफिशियंसी की। ठीक है।